यानी 280 ग्राम इथिन में निम्नलिखित की गणना करें। ए नंबर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या, हिंदी में क्या, अणुओं की संख्या। बी नंबर नंबर ऑफ मोल ऑफ इथिन मॉलिक्यूल, यानी इथिन के अणु के मोलों की संख्या, इथिन के अणु की मोलों की संख्या। सी नंबर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। हाँ, उधर देखना बहुत जरूरी है। सी नंबर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। डी नंबर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणु की संख्या। ई नंबर नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम यानी हाइड्रोजन और कार्बन एटम की मोलों की संख्या। है कि नहीं है? रसायन विज्ञान अणुओं तथा उसके रूपांतरण का विज्ञान है। अणु को भूले, रसायन में झूले। तो इथिन का अणु कैसा होता है जी? ये है इथिन का अणु, C2H4, जिसमें 2 ठोकर का कार्बन, 4 भुजकुनिया हाइड्रोजन, है ना। कार्बन का वजन कितना है? 12 AMU, 12 AMU। हाइड्रोजन सबका वजन 1-1 AMU, 1-1 AMU। बोलिए है कि नहीं है? अब नए स्टूडेंट आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम कैसे बनाएंगे, तो सुनिए। इथिन का फॉर्मूला होता है C2H4, जिसमें आपको 2 कार्बन का एटम दिख रहा है और हाइड्रोजन का कितना एटम दिख रहा है? 4। यानी कार्बन का 2 परमाणु और हाइड्रोजन का 4 परमाणु। क्लियर है? अब इस सारे को जोड़ दीजिए, सारे का AMU वैल्यू आप लोगों को लिखा दिया जाएगा, ठीक है ना। या और स्टूडेंट लोगों से ले लीजिएगा, AMU वैल्यू ठीक रहेगा। तो जोड़ करके कितना हो गया? बोलिए 28 AMU हुआ ना। अब बोलिए इस 28 AMU में इथिन का एक अणु है कि नहीं है? एक अणु है। कार्बन का कितना परमाणु है? बोलिए ना। जो दिख रहा है वो तो कम से कम बोलिए। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? 4। 4 परमाणु H का और 2 परमाणु C। यहां तक क्लियर हो गए? बोलिए। यानी कि 28 AMU में एक अणु इथिन का, किसका? इथिन का, 2 परमाणु कार्बन का, 4 परमाणु हाइड्रोजन का। आंख से दिख रहा है। ये पूरा मिलके एक अणु है। अब इस एक अणु में 2 ठो कार्बन का परमाणु नहीं है और 4 ठो हाइड्रोजन का परमाणु नहीं है। बाद में लिखिएगा। लिख लिए? अब एक और बात आपको बता देता हूं। जैसे देखिए, इसको बनाने से पहले हम एक बात आपको बता रहे हैं, आप लोग पहले भी बना चुके हैं। एक अणु जल बराबर 18 AMU था, बराबर 18 गुना AMU किए थे। 1 ग्राम बाय 6.022 इंटू 10⁻23 बराबर 18 ग्राम बाय 6.022 इंटू 10⁻23 किए थे। लेकिन जैसे ही आप 6.022 इंटू 10⁻23 अणु का बात किए तो इससे गुना हो गया। बोलिए, ये दोनों कट करके
18 AMU 18 ग्राम में बदल गया, तो आपको क्या मैसेज गया? ध्यान दीजिए कि 18 AMU में एक अणु था, तो 18 ग्राम में 6022 महासंख हो गया। AMU को ग्राम में कन्वर्ट करते ही 6022 महासंख मॉलिक्यूल हो जाता है, यानी AMU ग्राम से 6022 महासंख गुना कम होता है। AMU ग्राम से कितना गुना कम होता है? 6022 महासंख गुना। तो 18 AMU में एक अणु था जल का, तो 18 ग्राम में 6022 महासंख अणु नहीं हुआ? इसी को एक मोल नहीं बोलते हैं? तो छोड़िए ना AMU का लफड़ा, सीधे इसको 28 ग्राम लिखिए। 28 ग्राम लिखते ही इसके भी अणु कितने हो गए? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु हो गए। नहीं समझ में आया कैसे? जिनको नहीं समझ में आया वो बस इतना जान ले कि 18 AMU में अगर एक अणु है तो 18 ग्राम करते ही 6022 महासंख 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु हो जाएंगे। अब सोचिए जरा कि एक जब इतना हुआ तो दो इसका दोगुना न होगा? 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु होगा कि नहीं होगा? बोलिए ना जी। तो 4 कितना हो जाएगा? 24.088 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु H का होगा कि नहीं होगा? बोलिए, लिखिए मत। देखिए मुंह खटकी ये सवाल बन रहा है। ठीक है, इसी बीच में कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो मैं कुछ लोग जो ध्यान देते हैं उनको मैं उस लेवल पे ले जाना चाहता हूं कि सवाल देखते ही बन जाए मुंह खटकी। ठीक है ना? आपको समझ में आ जाए जिस दिन कि नहीं ध्यान देने का क्या बेनिफिट है, तो आप भी देने लगेंगे। जबरदस्ती नहीं करना है। अब देखिए, ये सवाल फोकट में बनने वाला है। 280 ग्राम है ना, यहाँ 28 ग्राम है। गौर कीजिए, इससे 10 गुना ज्यादा है। इसमें 1 मोल होगा, इसमें 2 मोल होगा, इसमें 4 मोल होगा। बोलिए, राई का पहाड़ बना देंगे कहरने में। क्लास में देखते तक नहीं, साइकिल गिनते हैं। अब सोचिए, जैसे ही हम 280 ग्राम लेंगे इस पे 1 पावर बढ़ जाएगा। बोलिए ना जी, इस पे भी 1 जीरो बढ़ जाएगा। नहीं बुझा? 28 में, अरे भाई 28 में 10 तो 280 में 100, इतना तो मैथ ठीक होगा। 28 में 10 तो 280 में 100, तो 28 में 6022 महासंख, तो 280 में 6022 महासंख में और 10 गुना। 28 में 1 मोल तो 280 में 10 मोल। 28 में 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23, तो इसमें क्या हो जाएगा? पावर 24 हो गया। यहाँ 2 मोल है तो ये हो गया 20 मोल। 28 में ये क्या है? हाइड्रोजन है आपका 24.088 गुना 10 पे पावर 23, तो 280 में 24, ये 4 मोल 40 मोल। सवाल बन गया। इतना ही आसान है पढ़ाई। दिक्कत कहाँ है? आपका माइंडसेट। और जो लोग इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं साथ ही साथ वीडियो देख लेंगे। कैलकुलेट द फॉलोइंग इन 260 ग्राम ऑफ इथाइन। फर्स्ट नंबर, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइन। सेकेंड नंबर, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइन मोलिक्यूल। 3 नंबर, नंबर ऑफ कार्बन एटम। 4 नंबर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। 5 नंबर, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम। 6 नंबर, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक साथ 6 क्वेश्चन उठ रहा है इथाइन को लेकर।
तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इथाइन मॉलिक्यूल का ड्राइंग बना लेना है। फॉर्मूला क्या है इथाइन का, C2H2। देखने से ही पता चल रहा है कि कार्बन का 2 एटम और हाइड्रोजन का 2 एटम है। But first of all you have to draw the molecular diagram of ethine like this. C black atom, 2 black atom, and 2 small and white atom. 2 black atom are carbon atom and 2 hydrogen atom are smaller. दोनों काला वाला कार्बन परमाणु है और दो जो उजला छोटा छोटा लिखे हैं वो हाइड्रोजन का परमाणु है। आप भी देखिए ना, समझ में आएगा, एकदम आएगा, देखिएगा सब लोग। अब कार्बन का भार कितना है जी, 12 और हाइड्रोजन का 1। टोटल इसका वजन कितना हो गया, 26 AMU में एक मॉलिक्यूल है कि नहीं है, एक मॉलिक्यूल यानी एक अणु है ना, और 2 कार्बन एटम यानी कार्बन परमाणु और 2 हाइड्रोजन एटम यानी हाइड्रोजन परमाणु। कोई दिक्कत, आप मॉलिक्यूल के जगह पे अणु लिखिए, एटम के जगह पे परमाणु लिखिए, क्लियर है। अब हम इसको क्या करेंगे, 28 MU के जगह 26 MU के जगह 26 ग्राम लिख देंगे। 26 ग्राम लिखते ही मॉलिक्यूल कितना हो गया जी, सीधा तो हिसाब है, 26 MU को 26 ग्राम लिखते हैं, मॉलिक्यूल हो गया 6.022 into 10 to the power 23। क्या हो गया, मॉलिक्यूल यानी अणु नहीं, और इसी का दोगुना कितना होगा जी, ये डबल पैसा वाले, ये जब 6.022 into 10 to the power 23 हुआ तो ये कितना होगा, बहुत सुंदर। देखिए वो नया लड़का बता रहा, जीरा का है ना, जीरा वाला सब मेहनत करता है। 10 में पावर 23 परमाणु हो गया। कोई दिक्कत, ये भी संजोग से उतने हैं, डबल पैसा आप ही बोल दीजिए, सुंदरपुर का इज्जत रख लीजिए, बोलिए। हाँ, 12.044 गुना 10 में पावर 23। अब इसमें मोल कितना होगा जी, डबल पैसा वाले आप बताइए। 1 मोल, बहुत बढ़िया, सुंदरपुर का इज्जत रख लीजिए। हाँ, इसमें मोल कितना होगा, बहुत बढ़िया। इज्जत की जब बात आती है तब ये जगता है। इसमें 2 मोल हो गया, सवाल बन गया, जिसको कि आप लोग बहुत भयंकर बना के रखे हैं, बाप रे बाप, हाय गे मैयो, हाय गे बप्पा, बहुत ईजी। अब इसमें 26 के जगह 260 ले लेंगे। अब इसी को जैसे ही 260 ग्राम लेंगे, बोलिए इसका मॉलिक्यूल कितना होगा, बोलिए जी, कौन कौन बोल सकते हैं, देखिए इतने ईमानदार लोग बोल सकते हैं। देखिए जी, बकिया वाले लोग, आप लोगों में से भी एक आदमी हाथ खड़ा कर रहा है, बोलिए जी कितना होगा, बोलिए। 6.022 गुना 10 में पावर, क्या बात है, मजा आ गया। अब मोल कितना हो जाएगा, 10 मोल। फिर ये कितना हो जाएगा जी, डबल पैसा वाले आप बोलिए, बोलिए। 12.044 गुना 10 पे कितना पावर देंगे, क्या बात, 10 में पावर 24। अब मोल कितना हो जाएगा, 20 मोल। ठीक उसी तरह से ये भी हो जाएगा 12.044 गुना 10 पे पावर 24 एटम एंड मोल 20 मोल। 6 का 6 निकल गया, इसको लिखिए
ये क्या निकला, इथिन का मॉलिक्यूल, इथिन, हाँ इथाइन, इथाइन अणु निकला, इथाइन अणु की संख्या इतना है। ये क्या निकला, ये निकला कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या। ये निकला इथाइन का मोल, ये कार्बन का मोल, ये हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, ये हाइड्रोजन परमाणु का मोल। अब मोल कंसेप्ट मुंह खटकी बनाइए तो पढ़ने का फायदा हुआ।